चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की खबरों के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। झांसी में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महेश रायकवार 32 वर्ष गांव में झाड़ फूंक का काम करता था। आरोपियों को संदेह था कि मृतक उनकी पत्नियों पर झाड़ फूंक करता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नियां बीमार रहती हैं। हत्यारों ने खेत में पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। छात्रा आगरा के एक कॉलेज से बीए एमएस की पढ़ाई कर रही थी। उसे दरोगा ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसने छात्रा को किराए का एक फ्लैट भी दिला रखा था। घर बुलाकर दोस्तों ने पहले शराब पार्टी की, फिर मारपीट कर यूट्यूबर को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने यूट्यूबर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के बदायूं में स्कूल वैन और ट्रक के बीच हुई टक्कर, इसमें 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। घटना सुबह 9:45 पर बरेली मथुरा रोड पर हुई, जब वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि टक्कर के बाद रोडवेज बस ने भी वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक उमेश, उसके बेटे और 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंतरधार्मिक शादी करने वाले 8 जोड़ों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने के लिए हाई कोर्ट से आदेश दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 10 से 16 जनवरी के बीच अलग अलग तारीखों पर ये याचिकाएं खारिज कर दी थी। योगी सरकार ने सोमवार की देर रात 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 8 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। कई आईएएस अधिकारी एक ही स्थान पर 3 वर्ष की अवधि से तैनात थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की हार हो गई है। इस चुनाव में जहां बीजेपी प्रत्याशी को 16 वोट मिले हैं, वहीं गठबंधन प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। मुंबई पुलिस ने फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का खुलासा करते हुए वार्ड बॉय सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले इंजेक्शन लगाकर लोगों की उंगलियां तोड़ता था और मरीज को डॉक्टर के पास भेजकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाता था। इसके बाद इन मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस में शिकायत करते थे। गढ़चिरौली में पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पत्रकार रवि कांबले, पुलिसकर्मी सुशील गवई, रोहित अहिर सहित 2 कॉलगर्ल के तौर पर हुई है। आरोपियों ने हनी ट्रैप कर असिस्टेंट इंजीनियर से 10 लाख रुपए मांगे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव पड़ते ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए, जबकि केवल 1 पर इंडिया ब्लॉक की मौजूदगी रह गई है। लेकिन एनडीए की चुनौती यह है कि यहाँ की 40 सीटों के लिए 6 दावेदार हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी और जेडीयू के अलावा यहाँ 4 पार्टियां दावेदार जताई जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया पहुंच गई है। यहां राहुल गांधी का ठेठ देसी अंदाज नजर आया। सिर पर गमछा बांधे राहुल गांधी ने खटिया पर बैठकर किसानों की बात सुनी और उनकी सभी समस्याओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बड़ी रैली का भी आयोजन कर रही है। चंबल नदी किनारे अवैध रेत के दर्जनों ट्रैक्टरों पर आधी रात को फायरिंग हो गई। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोली लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली के कुछ टायर फट गए। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार हो गए और वाहनों को भी छुड़ा ले गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। शहर के मुरार कैंट इलाके में बेटे की खुदकुशी के बाद उसके माता पिता ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र को लूटा गया, जानबूझकर प्रीजाइडिंग ऑफिसर को बीमार किया गया था। अगर 36 वोटों की गिनती में घोटाला हो सकता है तो फिर 90 करोड़ वोटों की गिनती कैसे होगी। सीएम ने कहा कि मेयर चुना नहीं गया बल्कि कुर्सी पर बिठाया गया है। अमेरिका में एक भारतीय छात्र की हथौड़ा मार मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर 50 बार हथौड़ों से वार किया गया। आरोपी की पहचान जूलियन फोकनर के तौर पर हुई है, जो जॉर्जिया राज्य के लिथुआनिया शहर में रहता है और नशे का आदी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल्लू मनाली के बीच हाईवे पर दहाड़ दरकने का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। सड़क पर अचानक से भारी मलबा गिरने के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ लोग वहां से गुजर रहे थे। गनीमत ये रही कि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। अब जानकारी आ रही है कि टीम ने तलाशी के दौरान 2 BMW कार से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और 36 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटक और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज में जबरदस्त बर्फबारी हुई तो पर्यटक जमकर झूमे। वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से कई जगह रास्तों को बंद किया गया है। यूपी के गोंडा में डॉक्टर देवी दयाल ने शुक्रवार को अपने क्लिनिक में फांसी लगा ली। पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट में डॉक्टर दयाल ने इस कदम के लिए अपनी पत्नी प्रिया यादव, भाभी भारती और साले राजू को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नई दिल्ली, मालदीव जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से ये मांग की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगे। भारत में कुल 718 स्नो लेपर्ड मौजूद। हिमाचल से लेकर लद्दाख में इसकी उपस्थिति हुई दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 जवान घायल।